कमीशन बना ले, कमीशन का अनाउंस कर ले, फिर आगे जाके आपके साथ चौथी नशिश पे बैठेंगे। अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का, लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। वो बड़ी इलॉजिकल सी बात कर रहे हैं। उन्होंने किसी मीटिंग में 3 मीटिंग्स के अंदर एक दफ़ा भी नहीं कहा कि अगर आखिरी मीटिंग से पहले आप ऐलान नहीं करेंगे कमीशन का तो हम नहीं आएंगे। ये डिमांड उन्होंने बाहर बैठ के तैयार की है, बाहर के लीडरों ने तैयार की है, या पता नहीं अडेला से आई है, कहाँ से आई है। इन्होंने बाहर ढोल बजाने शुरू कर दिए हैं, एक ढोल कहीं बजता है, दूसरा कहीं बजता है। शायद अगर वो कमेटी नहीं आती या वो ख़त्म कर देते हैं तो स्पीकर साहब मेरा ख्याल है कि तहलील कर देंगे। 7 दिन का टाइम दिया गया था इनको। हुकूमत के साथ आज होने वाले मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल नहीं होंगे। स्पीकर अयाज सादी के सेक्रेटरी को भी अपने फैसले से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एक मरतबा फिर ऐलान। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है कि जो हुकूमत बानी पीटीआई से एक मुलाकात ना करवा सके उससे और क्या उम्मीद करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई अगर आज मीटिंग का हिस्सा नहीं बनती तो स्पीकर कमेटी तहलील कर देंगे, उसके बाद पीटीआई वाले जो कुछ बाहर करेंगे उसका रिस्पांस हुकूमत देगी। मुश्तरका एलामी में 7 वर्किंग डे लिखा हुआ है। 3 इजलासों में एक बार भी पीटीआई ने नहीं कहा कि 7 रोज में मुतालबात ना माने तो अलग हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा मुज़ाकरात से गुरेज से कशीदगी का माहौल पैदा होता है, कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, मुफ़ाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। मुल्क तरक्की कर रहा है और आलमी सतह पर भी उसके वक़ार में इजाफ़ा हो रहा है। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो गैर जमहूरी रवैयों से तामीर व तरक्की में रुकावट डाले। वज़ीर-ए-आज़म की नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म को पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सियासी जमातों के आपस में राबते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। इन राबतों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल पर मुश्तरका लाहेमल बनाने में मदद मिलती है। स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खाता माली साल की पहली शशमाही में सरप्लस रहा, जिसके सबब ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर हैं। महंगाई मई 2023 में 38% थी, कम होकर 4.1% रही। महंगाई मजीद कम होगी। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंक्स को बाइख्तियार बना दिया है। बैरूनी अदायगियाँ मामूल के मुताबिक हो रही हैं। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में, और इससे पाकिस्तान की तरक्की, एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो कंपटीशन की पोजीशन में आ जाएगी। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान की तारीख में। हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। महंगाई की शरह 5% से भी कम हो चुकी है। बरामदात और तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं। बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा बिजली सस्ती हुए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। पाकिस्तान को जल्द अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी की राह में मुश्किलात हैं। हुकूमत सरमायाकारी में रुकावटों को दूर कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मख्तम। कहा पॉलिसी रेट का 12% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइन है। मुल्क की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ज़र इनकम टैक्स का बिल मंजूर कर लिया गया, जिसके मुताबिक ज़र इनकम टैक्स 1 जनवरी 2025 से आयद होगा। बिल के मुताबिक 12 लाख से ज़ायद ज़र आमदन, 15% इनकम, 90,000 रुपये सुपर टैक्स होगा। 56 लाख रुपये से ज़ायद ज़र आमदन पर 45% इनकम, 1,61,000 रुपये सुपर टैक्स होगा। बिल के तहत 15 करोड़ रुपए से ज़ायद कॉरपोरेट ज़र आमदन पर 1% टैक्स, जबकि 50 करोड़ से ज़ायद कॉरपोरेट ज़र आमदन पर 10% टैक्स आयद होगा।
एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी दोनों जजेस कमेटियों की है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील पर मुश्तमिल बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। अपने फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बादी नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजिस कमेटियों के खिलाफ बनती है, मगर अदालती वक़ार के पेश नज़र जजिस कमेटियों को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं कर रहे। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी कमेटी ने अदालती हुक्म के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं, ये आम मामला है। चीफ जस्टिस इसे हमेशा के लिए तय करने की खातिर फुल कोर्ट तश्कील दें। 2 रुकनी बेंच का कस्टम ड्यूटी का केस फरवरी में असल बेंच के सामने मुकर्रर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस के खिलाफ अपील नोटिस वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दौरान समाअत बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए। फैसले में कमेटी अरकान को तौहीन का मुर्तकिब ठहराया गया है। चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकिब कह के उन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया है। क्या तौहीन के मुल्जिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने मामला चीफ जस्टिस को भेजने पर सवाल उठाते हुए कहा, बेंच को लगा था कि तौहीन अदालत जजिस कमेटी ने की है तो शो कॉज जारी करते। चीफ जस्टिस समेत किसी को नोटिस करने पर कानून में कोई कदगन नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने यह भी कहा कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो वो बेंच से अलहदा हो जाएंगे, बुला लेते तो हम पेश हो जाते। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने वालों ने केस के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। आईनी बेंच में दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा पर जस्टिस जवाल मंदुखेल ने कहा, आपकी ख्वाहिश पर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस का फुल कोर्ट ही बनाया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप इसी बेंच को फुल कोर्ट समझें, लेकिन फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस को भेजा जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट तश्कील देने पर कोई पाबंदी नहीं है। क्या तरमीम के वक्त ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? मखसूस नशिस्तों के फैसले पर भी अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। फैसल सिद्दीकी ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम में दस्तयाब अरकान ने वोटिंग की थी। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सेनेट इलेक्शन नहीं हुए। वकील सलाहुद्दीन ने कहा, अरकान पार्लियामेंट वोट देने में कितने आज़ाद थे इसे भी मद्देनजर रखा जाए। अख्तर मेंगल की दरख्वास्त में तरमीम के हालात का नक्शा मौजूद है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान समेत 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। सेनेट इजलास में अपोजिशन और सहाफ़ियों का मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों का वॉकआउट। पीटीआई सेनेटर्स भी ऐवान से वॉकआउट कर गए। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आप उनको पकड़ना चाहते हैं जो सच बात करें, असल मकसद आज़ादी राय को दबाना है। हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं लेकिन सेंसरशिप के भी खिलाफ हैं। पैका तरमीम के खिलाफ अदालत जाएंगे। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना वक्त की ज़रूरत है। ये बिल सहाफ़ियों के खिलाफ हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। आपकी बात वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। इससे पहले सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। पीटीआई के सेनेटर फैसल सलीम की सरबराही में होने वाले इजलास में जेयूआई के कामरान मुर्तज़ा का एहतजाज। कहा, इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है? इतने कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता। मुशावरत क्या होगी? कैसे फैसला होगा कि फेक न्यूज़ क्या है? नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बिल की रूह से इत्तफाक है। फेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज ज़रूरी है। बहुत अच्छा होता है कि बिल से पहले सहाफ़ियों से मुशावरत की जाती। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पैका एक्ट को मंजूर करने वाली सेनेट कमेटी इजलास में शरीक
तहरीक इंसाफ के रुकन को शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। हुकूमत के मुतनाज़ पैका एक्ट पर तनकीद करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोशिश की जा रही है फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहे उठा लें। ये एक्ट पास हो भी गया तो अदालतों में चैलेंज होगा। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने भी पैका तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा, यह एक्ट आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीम के खिलाफ आज 28 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, मुतनाज़ पैका एक्ट से मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई गई है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ में शामिल करेंगे। भड़के नहीं मारते, अमल करने वाले लोग हैं। सदर से दरख्वास्त है कि बिल पर दस्तखत ना करें। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ की मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत की। कहा, PBA, MN, CPNA और APNS ने कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ मुल्क गिर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी मुशावरत की जा रही है। सेनेट में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुतनाज़ पैका एक्ट बिल के खिलाफ एहतजाज किया। सदर PRA उस्मान खान ने कहा, जमहूरी दौर में शबखून मारा गया है, तमाम जमातें कसूरवार हैं। सिंध असम्बली में भी मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। प्रेस गैलरी में सहाफ़ियों ने कानून के खिलाफ नारे लगाए। लंदन में शरीफ फैमिली के अरकान को नामालूम अफराद की तरफ से हमले का खतरा। ज़राए के मुताबिक वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मुमकिना हमले के खतरे से आगाह किया। पुलिस ने शरीफ फैमिली के अरकान से कहा है कि वो चौकन्ना रहें, आने जाने में एहतियात बरतें। शरीफ खानदान ने हमले के खतरे से मुताल्लिक़ राबता करने पर कोई जवाब नहीं दिया। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में मुलाकात। बानी PTI ने गंडापुर पर बरहमी का इजहार किया। पूछा, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों कोई एहतजाज ना हुआ। खबरदार किया कि करप्शन और ख़राब कारकर्दगी की आइंदा कोई शिकायत मौसूल ना हो। अली अमीन की मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर पर नागवारी का इजहार किया। बानी PTI ने सियासी जमातों से राबते तेज़ करने की हिदायत की। दूसरी जानिब PTI की सूबाई सदारत मुखालिफ धड़े को मिलने की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ माजी में मुतहर्रिक ग्रुप ने मुबैना तौर पर बानी PTI से उनकी शिकायतें लगाईं। शिकायत लगाने वालों में मुबैना तौर पर आतिफ खान, शकील खान, जुनेद अकबर, मशाल यूसुफजई, काजी अनवर एडवोकेट और दीगर वकला शामिल हैं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने तरदीद कर दी। कहा, PTI में कोई धड़ेबंदी नहीं है। सूबाई सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम काजी अनवर एडवोकेट ने कहा, उन्होंने कोई शिकायत नहीं लगाई। बानी PTI से सिर्फ इतना कहा था कि एहतसाब का कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला KP की मेज़बानी में मुशावरती इजलास गैर जमहूरी है। KP के अवाम के मसाइल पर इस्लामाबाद में इजलास बेमकसद होगा। मखसूस जमातों को मदऊ करना कौम को तकसीम करने की नाकाम कोशिश है। हमने दहशतगर्दी के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर मार्टिन राइजर की ज़ेर क़यादत आला सतह वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिक बसेस, रिक्शा और बाइक्स मुतारिफ कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब से चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन वांग जियान की भी मुलाकात। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जीन सीक्वेंसिंग यूनिट कायम करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में कैंसर तशखीस और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भी बनाया जाएगा। चीनी वफ्द की बहावलपुर में चावल और मकई की काश्त के लिए पायलट प्रोजेक्ट की पेशकश। ANP के सरबरा एमल वली खान की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का कुरम के हालात पर तशवीश का इजहार। आज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फबरदारी। वज़ीर आला सिंध ने आज कौंसिल के 9 मुंतखब ओहदेदारान और अरकान गवर्निंग बॉडी से हल्फ लिया। तकरीब में तुर्की, श्रीलंका और इराक के कौंसिल जनरल की भी शिरकत।
वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा, तमाम तक़रीबात अपनी जगह, लेकिन वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। सकाफती और समाजी इनकलाब का सफ़र इसी तरह नई जिहतों के साथ जारी रहना चाहिए। कराची के ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने अपने मुराद अली शाह ले लो मरियम दे दो वाले बयान से रुजू कर लिया। वजाहती बयान में कहा, यह बात उन्होंने अज़राह मजाक कही थी। ये बात कतई तौर पर किसी बल्दियाती कारकर्दगी से मुताल्लिक़ नहीं की थी। मरियम नवाज़ कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही हैं। उनका मामला अपने वालिद और चचा की तरह है कि हमारे काम नहीं, आनियाँ जानियाँ देखो। उस बयान की हकीकत यही है जो उन्होंने अब बयान की है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कुछ चीज़ों में पंजाब आगे ज़रूर है, मगर मजमूई कारकर्दगी सिंध की अच्छी है। अगर वज़राए आला या सूबाई हुकूमतों का मवाजना ना करना है तो तवानाई और सेहत के शोबे की कारकर्दगी को देखा जाए। थरकोल जैसा मंसूबा बनाने वाला वाहिद सूबा सिंध है। पंजाब समेत पूरे मुल्क से मरीज इलाज कराने सिंध आते हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने जो बात की थी उसकी वजाहत कर दी है, इस पर मजीद बात करना नहीं चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज कराची के ताजरों सनतकारों को मदऊ भी कर लिया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में गुफ्तगू। अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी से मुताल्लिक़ आगाह किया। मसला फ़लस्तीन पर उनके उसूली मौक़िफ़ को सराहा और पाकिस्तान में ज़लज़ला और सैलाब मुतासरीन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला सिंध सियाल अंजार ने कहा है कि गैर मुल्की शहरियों को फॉरेन एक्ट को फॉलो करना चाहिए। चीनी शहरियों को भी प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए था। चीनी शहरियों की दायर पटिशन कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। चीनी शहरियों को कौंसल जनरल के जरिए अप्रोच करना चाहिए था। इन दोनों चीनी शहरियों की यहाँ सरमायाकारी नहीं। पुलिस हुकाम ने चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात की। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात करूंगा ताकि उनका पॉलिसी बयान सामने आए। चंद रोज पहले 6 चीनी शहरियों ने कराची पुलिस पर हिरासानी का इल्जाम लगाते हुए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि उन्हें पुलिस हिरासानी और भत्ताखोरी से बचाया जाए, वरना वो लाहौर या वापस चीन चले जाएंगे। मुल्तान में गैस बाउजर फटने से हलाक अफराद की तादाद 6 हो गई। 39 में से 13 जख्मियों की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक धमाके से 20 घर मलबे का ढेर बन गए, 70 जुज़वी मुतासिर हुए, कई जानवर भी हलाक हुए। धमाका गैस बाउजर से कमर्शियल सिलेंडर में गैर कानूनी LPG रीफिलिंग के दौरान हुआ। हंगू की तहसील टल से रवाना होने वाली 120 छोटी गाड़ियों का काफिला जिला कुरम पहुंच गया। काफिले में आटा, घी, चीनी, सब्जियां, फल और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक माल बरदार गाड़ियों में अशिया खुरनोश, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान मौजूद है। आवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरियों और ताजिरों का कहना है कि उन्हें आटा और घी नहीं मिल रहा। पेट्रोल, डीजल और LPG का भी शदीद बहरान है। कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून पाकिस्तान पहुंचकर दरबदर। 19 बरस के नौजवान ने 33 बरस की खातून को अपनी मोहब्बत का झांसा देकर न्यूयॉर्क से कराची बुला लिया। वालिदैन के दबाव पर शादी से इनकार कर दिया। अमरीकी खातून ओनिया एंड्रयू रॉबिन्सन 7 रोज से कराची एयरपोर्ट पर रहने पर मजबूर थी। पाकिस्तान के सयाहती वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के सबब सफ़र करने से भी कासिर थी। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का कहना है कि वो एयरपोर्ट गए तो खातून के बारे में उन्हें मालूमात मिली। खातून को पाकिस्तान का वीज़ा दिलवाया, वापसी के टिकट का भी बंदोबस्त कर दिया है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने वाले 2.5% तबका हदफ है। 1 करोड़ रुपए से महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स में आमदन जाहिर करना लाजमी होगा। कौमी असम्बली ज़ेली कायमा कमेटी ख़जाना में बात करते हुए चेयरमैन FBR ने कहा, गैर जाहिर शुदा आमदन और असासों का रास्ता रोकने का फैसला किया है। गैर जाहिर शुदा रकम से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी होगी। जिसने 1 करोड़ 30 लाख रुपए आमदन जाहिर की होगी वो एक प्लॉट खरीद सकता है। मजीद प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स में मजीद रकम या आमदन जाहिर करना लाजमी होगा।
उन्होंने कहा कि गैर जाहिर शुदा ज्यादातर दौलत रियल एस्टेट सेक्टर में जा रही है। मुझे पसंद नहीं हम IMF के आगे हाथ फैलाएं। कामरान पिसोरी का गवर्नर हाउस कराची में शब महराज की दुआया तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए गवर्नर हाउस अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम फिरकों और तमाम मसालिक के लिए खुले हैं। आज की महफिल में तमाम शोबों से शख्सियात मौजूद हैं। शब महराज आज मनाई जा रही है। मुल्क भर में मसाजिद और घरों में इबादत का एहतमाम। महकमा तालीम सिंध का 28 जनवरी शब महराज के मौके पर तातील का ऐलान। महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम इन तालीमी इदारों में मंगल को तातील होगी। नाज़िम इम्तिहानात के मुताबिक जामिया कराची के तहत 28 जनवरी को इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। और ऑस्ट्रेलियन खातून मलाइका को भी अपना जोड़ दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गया। मलाइका एक बेहतरीन पाकिस्तानी रिश्ते की तलाश में थी। ऐप पर प्रोफाइल बनाने और गोल्ड पैकेज अपग्रेड करते ही पेशावर की कारोबारी शख्सियत आसिफ खान से मैच बन गया। जल्द ही दोनों पुरवकार तकरीब में शादी के बंधन में भी बंध गए।